चलिए राम राम मेरे प्रिय दोस्तों। देखिए आज मैं अपने खेत के बारे में आपको कुछ जानकारी दिलाता हूँ। देखिए ये अपना खेत है और चारों तरफ बहुत ही अच्छी प्रकार से सुसज्जित है। और हम बात करें, देखिए गेहूं की फसल है, कुछ रजगा कासनी वगैरह और कुछ ऐसे छोटे मोटे कुछ आलू वगैरह हो गए, मूली वगैरह हो गई। देखिए ये चारों तरफ की ये फसलें हैं और बहुत ही सुदूर तरीके से बनी हुई है। तो चलिए हम बात करना चाहेंगे। देखिएगा अब हम लेके चलते हैं। देखिएगा ये है यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर है और ये देखिएगा बोरिंग है और इसका पानी वगैरह बिल्कुल सुलभ तरीके से जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ आपसे कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। देखिएगा ये चारों तरफ का नज़ारा और हमारे पास देखिएगा मैं बात करना चाहूँ तो ये पटरियाँ हैं। ये बगीगा स्टेशन के लगभग हम बात करें तो 1 किलोमीटर के समथिंग, 1 डेढ़ किलोमीटर। तो ये थोड़ा-सा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ की जो आस-पास है, एक बाबूजी का मंदिर है, एक जो मेहंदीपुर जो बालाजी है गोविंदपुरा में, वो है। और भी कई मंदिर हैं, जैसे गोपाल दास का मंदिर है और भी छोटे-मोटे मंदिर हैं, ठीक है। और चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से सुसज्जित है। ये देखिए अपना ये छोटी-सी ढाणी है, चारों तरफ की मैं ढाणी दिखा दूँ एक बार। देखिएगा ये नज़ारा आप, ढाणी का नज़ारा। और यहाँ देखिएगा बिल्कुल वो मेरे पापा हैं, वो बिल्कुल वो हमारे घर है और रंग पेंट का काम चल रहा है। चलिए दोस्तों, ये कुछ सदस्य जा रहे हैं। चलिए ये कुछ पुरानी हवेली है और इस हवेली की हम बात करें तो देखिएगा ये हवेली है और पुरानी है, हम जो हमारे पड़ोसी थे उनकी है। चलो दोस्तों, ये कुछ नज़ारा आपको अच्छा लग रहा होगा। और दूसरे खेत में देखिएगा ये चने बा रखे हैं, ये चने बा रखे हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार से हम फुहारा वगैरह से खेती वगैरह करते हैं। पानी की जो सीमित मात्रा है तो उसका दोहन ज़्यादा नहीं करते। चलिए दोस्तों, अब हम आपको आगे की जो चर्चा है बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाएँगे। चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे के इसके बाद में मैं कुछ आपसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें करना चाहूँगा। ये चारों तरफ का आपने खेत देखा है, बहुत ही अच्छा है और ठीक है, मतलब कुल मिला के ठीक-ठाक। अब हम बात करें तो देखिएगा ये कल हम डॉक्टर के पास गए थे और ये उन्होंने बोला कि जैसे फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आँखें कमज़ोर हो गई। तो कुछ थोड़ा-सा आँखों के बचाव के लिए, सावधानी रखने के लिए तो हमने एक ऐनक लिया था और ये महज़ 0.25 का था। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा बचाव हो जाता है। जैसे जो हमारी फ़ोन की से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, उनसे आँखों पर सीधा प्रभाव न पड़े। रोशनी होती है वो एकदम से इफ़ेक्ट डालती है और कुछ दिन बाद में मतलब सने-सने, धीरे-धीरे पता नहीं लगता है, धीरे-धीरे ये चीज़ें आपकी मतलब बाद में पता लगता है कि हाँ, हमने गलती कर दी, तो खराब हो जाती है। तो ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और इन चीज़ों का ज़रूर अनुसरण करें। चलिए दोस्तों, देखिए गेहूँ की फसल है चारों तरफ, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। तो हम बात करें तो देखिएगा जो गेहूँ की फसल होती है, इसके बारे में मैं बात करूँ तो देखिएगा ये लगभग अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और लगभग इसे मार्च-अप्रैल के समथिंग काट लिया जाता है। और जैसे दिसंबर की जो खेती होती है, उपज मानी जाती है और इसमें हालाँकि हो जाती है, लेकिन थोड़ी-सी मतलब उसका जो मतलब आकार है, थोड़ा-सा बड़ा आकार है, वो छोटा हो जाता है। चलिए गिर गया फ़ोन, थोड़ा ध्यान दें। अरे यार! हुँ। क्या हो गया इसको? चलो दोस्तों, आगे के बाद में हम बात करें तो देखिएगा ऐसे ही रखा हुआ था थोड़ा-सा। तो ठीक है, जो भी है अभी शायद नज़र आ रही होगी ठीक-ठाक। तो हम बात करें तो देखिएगा हम अब जो फसल है, तो ये हमारी जो दिसंबर की फसल थी, तो ये अंतिम चरणों पे है। तो इनका लगभग हमारी जो खेती है उनको 6 दिसंबर की समथिंग बोया गया था। तो हम बात करें तो देखिएगा, अरे यार! क्या हो गया? सत्यानाश हो गया रे यार, हट! मतलब एक चीज़। चलो दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा हमने जो फ़ोन था वो कोई है तो नहीं आस-पास में, इसलिए हमने वैसे ही रखा हुआ है। तो देखिएगा हम बात करें तो देखिएगा जैसे जो दिसंबर माह है, उसकी बात करना चाहें तो जो दिसंबर माह में पछिती खेती हो जाती है हालाँकि।
तो इसमें जो फसल का आकार होता है वो इतना मतलब सुदृढ़ नहीं होता है, एक मजबूती नहीं मिलती है, तो आकार छोटा ही रहता है उसका। एक और जैसे बात करें तो जैसे कोरवण दापते हैं, जैसे फसल को जैसे गेहूँ की फसल होती है इसको शुरुआती जो दौर में इसमें पानी वगैरह देते हैं, तो पानी कब देना चाहिए? जैसे फसल के 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में या 5 दिन बाद में, कितने दिन बाद में? तो मैं बात करना चाहूँ कि जो पहला जो पानी है वो बिल्कुल 20 से 25 दिन के अंतराल में देना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पर जो मतलब नीचे से अपनी जड़ों को मजबूत कर लेती है वो, जो गेहूँ की फसल, और चारों तरफ का जो आकार है, वो अपने एक जो नींव होती है उसको मजबूत कर लेती है। उसके बाद में धीरे-धीरे उसमें यदि पानी डलता जाता है और नियमित तौर पर, मतलब अति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो नियमित तौर पर पानी डलता रहेगा तो बेहतर उसका विकास हो पाएगा। इसके बाद में मैं बात करना चाहूँ तो देखिएगा जो हमारी गेहूँ की फसल है, तो जैसे हमारा जो भारत है, भारत देश में यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा बोई जाती है। लगभग भारत देश का लगभग 30% के समथिंग 30% से अधिक ही मानो आप बोई जाती है। इसके बाद में राजस्थान का जो हिस्सा है 8 से 10% माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में मैं बात करना चाहूँ तो देखिए जो गेहूँ की फसल है खाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। गेहूँ और बाजरा में इतना ही फ़र्क होता है कि जो बाजरा होता है वो पचता नहीं है लोगों के, क्योंकि काम वाम आजकल इतना काम रहा नहीं और काम करना भी नहीं चाहते लोग। आलसी हो गए हैं बिल्कुल, बैठे रहते हैं, फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कोई मतलब सुख सुविधाएँ चाहिए सभी को। और एक जो पहले की जनता थी उनमें बीमारियाँ कम थी, आज की जनता में देखें तो बीमारियों से ग्रस्त है और बहुत सी परेशानियाँ हो जाती हैं। मतलब बहुत सी जनता, मैं बात करना चाहूँ तो 7-8% तो लगभग पूरी जनसंख्या का वो हॉस्पिटल में रहती है, 5-7% बिल्कुल, ऐसी बात है। तो इसको कम करने के लिए कि व्यायाम करें, खेती-बाड़ी में योगदान दें, मतलब हल्की-फुल्की कसरत करें और भी कई चीज़ों का समावेश करें। चलिए दोस्तों, ये हम थोड़ा-सा आ गए थे आज घूमने के लिए और हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा-सा आपको विचरण करवा दें, चारों तरफ का नज़ारा है, अच्छा है। तो बिल्कुल ये वीडियो कैसी लगी आपको? चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा सफ़र। धन्यवाद दोस्तों।